हमारी बॉडी में इस वक्त टॉक्सिन्स और पॉइजन्स हैं, क्या जो पानी अभी आप पी रहे हो क्या वो आपकी उस सेहत पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको हम लाइव दिखाएंगे। ये फर्स्ट मैंने आपके सामने ये आरओ वाटर हल्दी में मिक्स किया और उसके बाद आपके सामने ये जीरा, इसी से एमल्सिफाई हो जाता है। वही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्लॉटिंग है, जब ऑयल एमल्सिफाई हो रहा है तो इट मीन्स आपकी उनको भी ठीक करेगा। हल्दी में और जीरे में मिक्स करेंगे तो आप इसका आप कलर और देख सकते हैं किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। और ये आपके सामने देखिए ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट जीरा कैसे काम कर रहा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि जिसमें आब ज़मज़म वाली कैफियत है, गंगा जल की जो पवित्रता है वो इसमें मौजूद है और उन सब चीज़ों का जो सम्मिश्रण है वो इस मशीन के अंदर है। ये देखिए, ये अगर हम कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो आप देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेट 457 460 अल्कलाइजेशन बेसिकली होता है पानी में से एसिड को रिमूव करना। बाद आपका ये आरओ वाटर अप्रॉक्सीमेट 400, आपकी बॉडी में 70% वाटर है। किस तरह आप जो वाटर पी रहे हैं क्या वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं। अब हमारी मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर जो जितना माइनस में होगा उतना आपके लिए उतने मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ये देखिए -30 कि आप देखिए कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक कितना एसिडिक है। आप जो जैपनीज कंपनी का प्रोडक्ट है जो इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ही इसे आप कहेंगे कि ये मिरेकल चीज़ है और इससे जो पानी मिलता है इसे हम मिरेकल वाटर कहते हैं। स्टार्ट हुई, अब जो वाटर इसमें इन हुआ जो ऊपर से आ रहा है आपके सामने, उसके बाद हमने ये मशीन का पावर ऑन किया, मशीन में जो है वो कैंगन वाटर आ गया। ये इस वक्त ये 9.5 पे ब्लिंक कर रहा है, मीन्स 9.5 का पानी यहाँ से मिलेगा। ये हमारी मशीन से निकला हुआ 9.5 pH का अल्कलाइन वाटर। की डेट में आपको भी पता है कि ये जैपनीज प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, जब सोनी आया था, जो भी सोनी के डीलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, आज किस रेंज में जा गए हैं, जिसे हम स्किन टोनर भी कहते हैं। ये 6 pH का होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वो आपको ज़िंदगी है, पानी ज़िंदगी है, अगर पानी सही ना हो तो ज़िंदगी जीना दुश्वार है, बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैं अगर यहाँ पर किसी पानी के सेटअप में खड़ा हुआ हूँ तो किसी आरओ का या किसी प्यूरीफाई वाटर का मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ या कोई कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ। नहीं, मुझे जो चीज़ यहाँ पर सामने नज़र आ रही हैं, कुछ ग्लास नज़र आ रहे हैं, कुछ ये इस तरीके की बॉटल नज़र आ रही हैं, ये बड़ी मशीन नज़र आ रही है और मशीन जैसे कि अभी आपने देख लिया होगा, छोटा सा एक इंट्रो, उसमें आपको सब पता चल गया होगा कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अभी छोटा सा ट्रेलर है, अब डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसमें आब ज़मज़म वाली कैफियत है, गंगा जल की जो पवित्रता है वो इसमें मौजूद है और उन सब चीज़ों का जो सम्मिश्रण है वो इस मशीन के अंदर है जो आपको देने वाली है। दोनों बातें होंगी आज जो बिज़नेस से फ़ायदा होने वाला है, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या कुछ और तरीके से अपने बिज़नेस को काम को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट साबित होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप पर्सनली घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बेहतरीन होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। योगेश जी इस प्रोग्राम को लीड करेंगे, योगेश जी को बुलाना चाहूँगा। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश मेहता जी हैं और योगेश जी का ये पूरा सेटअप है। एक एक चीज़ योगेश जी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। योगेश जी आपका मैं चैनल में इधर से इधर स्वागत करता हूँ। आइए सर, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, कमाल की चीज़। ये बेसिकली जो है आपका एनर्जिक कंपनी का कैंगन वाटर है जो जैपनीज कंपनी का प्रोडक्ट है जो इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ही इसे आप कहेंगे कि ये मिरेकल चीज़ है और इससे जो पानी मिलता है इसे हम मिरेकल वाटर कहते हैं। उसी के बारे में, उसी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जैसा आपने कहा, और इसीलिए इस कंपनी ने अपना सबसे बड़ा स्लोगन रखा, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आप जानते हैं कि आज पानी आपकी ज़रूरत है और आपकी बॉडी में 70% वाटर है। किस तरह आप जो वाटर पी रहे हैं क्या वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं, यही आज हम बताना चाहेंगे कि किस तरह ये वाटर जो है पब्लिक का सवाल आ रहा है कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये कोई आरओ प्लांट की बात कर रहे हैं नहीं, या किसी और की बात कर रहे हैं। हम वाटर आयोनाइजर की बात कर रहे हैं। यस, मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था, सर ने खुद ही बोल दिया ये बात। ये इसलिए क्या है कि बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो जापान में बेसिकली जो है वो मेडिकल डिवाइस के नाम से जाना जाता है और जापानीज जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि कैसे वो वाटर आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स और पॉइजन्स को बाहर निकालता है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो इस पानी में पाई जाती हैं, कैसे वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, किस तरह आपके वाटर में जो एसिड है उसको हम रिमूव करेंगे और वो पानी आपको मिलेगा जो आज की डेट में आप एसिडिक वाटर पी रहे हैं। अच्छा, और बीमारियां इससे कितनी दूर होंगी? इससे आपके
आप जानते हैं 70% आपके शरीर में पानी है। अगर आप उस वाटर को ही ट्रीट कर लेंगे, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लाइफ में 3 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, हमें अच्छा खाना मिल जाए, जो हम एसिडिक ले रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। हमें अच्छी एयर मिल जाए, जो पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं आप, और एक अच्छा पानी। जिस पानी को अभी हम हेल्दी समझ रहे हैं, वो बेसिकली सिर्फ हमारी ज़रूरत और प्यास बुझाने के लिए। क्या वो पानी हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यूज तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता? उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आज हम लोग बात करते हैं इसी के ऊपर। चलिए डेमो शुरू करते हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, अब सीधा डेमो पर आ जाइए। क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और उसकी क्या क्वालिटी है। ये जो मशीन है आपके सामने, ये मशीन जो है टोटल 5 तरह का पानी देती है। ये मशीन देती है आपको फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर, देन क्लीन वाटर, उसके बाद जो है आपका ब्यूटी वाटर, पेस्टिसाइड एक्सक्लूजन, और एक इसमें आपको स्पेशल जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर मिलता है, जो डिसइंफेक्शन वाटर होता है। चलिए शुरुआत करें सर। बिल्कुल शुरुआत करते हैं जी। हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इस मशीन से जो हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, उसमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। उसमें जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है, और उसके लिए हम आपको एक लाइव दिखाना चाहेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। और एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझना पड़ता है कि ऑक्सीडेशन है किसी भी चीज़ का सड़ना। जैसे हम एक नॉर्मल एप्पल काट के रख देते हैं और उसको थोड़ी देर में वो सड़ने लग जाता है, या आपका लोहे पे जंग लगना, इसी तरह हमारी बॉडी भी जी, हमारे ऑर्गन्स भी जो है सड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एज बढ़ रही है और उसकी वजह से हमें सिकनेस आ रही है। अब हम दिखाएंगे, और उस ऑक्सीडेशन को हम एक ORP के थ्रू समझते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। एक ORP मीटर होता है जो हमें एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उसको हम ORP से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ऑक्सीडेशन को रोकने की क्षमता। ठीक है, ये सारी जो आपने बातें बताई हैं, ये सब खराब पानी पीने की वजह से हैं? बिल्कुल हैं जी। फ्री रेडिकल्स की वजह से हैं, जो आपके सेल्स पे इफेक्ट कर रहे हैं। आपकी बॉडी बेसिकली पहले सेल बनता है, जब आपकी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, देन टिश्यूज़ बनते हैं, देन ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है और पूरी बॉडी डेवलप होती है। आपको अपने सेल्स और टिश्यू को एसिडिक होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि अगर आपके टिश्यूज़ जो है एसिडिक होंगे, जिसकी वजह से आप बीमार होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सर। आपको दिखाना चाहता हूँ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के बारे में, कि किस तरह से जो आप पानी देते हैं, या जैसे आपके सामने है कि ये कोल्ड ड्रिंक आप यूज़ करते हैं। ये अभी मैंने फर्स्ट ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाला, उसके बाद आपके सामने ये RO वाटर है। ये RO वाटर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, कि किस तरह से आप जो पानी पी रहे हैं, RO वाटर पी रहे हैं या जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं, कि उनमें क्या उतने एंटीऑक्सीडेंट हैं जितने आपके शरीर को रिक्वायर्ड है, क्या वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये आपके सामने है 9.5 कैंगन वाटर, जो हम आपके सामने अब आपको एक मीटर के थ्रू, जो ORP मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, उसके थ्रू आपको दिखाएंगे कि वो वाटर जो है बेसिकली, अब ये आपके सामने ये मीटर है ORP मीटर। इस मीटर के थ्रू आपको पता चलेगा कि नीचे रख दीजिए, इधर नीचे रख दीजिए सामने। हाँ, इसका फिर उधर कर दीजिए ताकि पब्लिक को पता लगता रहे कि कितना डिजिट आ रहा है। जी, वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये अगर हम कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो आप देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेट 457 460 प्लस में साइन आ रहा है, मीन्स ऑक्सीडाइज्ड है। उसके बाद आपका ये RO वाटर अप्रॉक्सीमेट 400। ये आपका जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जिसे आप अच्छा समझ के पीते हैं, अप्रॉक्सीमेट 360। और अब हमारी मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर, जो जितना माइनस में होगा उतना आपके लिए उतने मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ये देखिए -30, मीन्स अगर ग्रीन टी में -100 ORP है, तो आप लगभग 7 गिलास ग्रीन टी जितना एंटीऑक्सीडेंट इससे ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, तीनों का प्रेजेंटेशन दे दिया, कोल्ड ड्रिंक, RO वाटर और जो पैक्ड वाटर होता है वो, और जो इनका खुद का प्रोडक्ट है वो। ये सब सीधा डेमो है, ये सब नज़र आ गया आपके सामने। हाँ, आपके सामने है कि मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को चाहिए। आज की डेट में लास्ट 3 साल से हम सिर्फ इम्यूनिटी की बात करते आ रहे हैं। -80 विटामिन C में होता है, -100 ग्रीन टी में होता है। इसके बाद जो है आपका कॉड लिवर ऑयल की बात होती है, जो अप्रॉक्सीमेट -250 होता है। उसके बाद जो है आपका ग्रीन सैलेड और हरी सब्जियों की हम बात करते हैं, जो -200 है। बट जब हम उसमें मसाले डालते हैं या ऑयल डालते हैं, पकाते हैं, तो वो फिर एसिडिक हो जाता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा। इसलिए आपको इससे स्ट्रेट लाइन में एक एंटीऑक्सीडेंट आपके पास जाता है, और पानी आपको रोज पीना है। तो जितना मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट जाएगा उतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एग्जैक्टली, यानी कि इनके मशीन, इनकी जो प्रोडक्ट है, जो निकला हुआ वाटर है, वो ये है, और उसका जो आपका लेवल है,
मशीन आपके सामने था, बिल्कुल साफ डेमो दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन बेसिकली होता है पानी में से एसिड को रिमूव करना। अब आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि एसिडिक वाटर और अल्कलाइन वाटर क्या होता है। टोटल वाटर में 1 to 14 pH होता है, और अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें जो 7 का pH का पानी है वो न्यूट्रल वाटर है, और जितना जो है वो ब्लू और पर्पल की तरफ जाता जाएगा वो अल्कलाइन है, और जो रेड की तरफ जा रहा है वो एसिडिक है, जिससे उस एसिडिक वाटर पीने से आपको बीमारियां लग रही हैं। और हमें आज की डेट में अल्कलाइन वाटर पीने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि उस पीएच लेवल, ये पीएच सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। जैसे आप लिटमस पेपर यूज़ करते थे वो तो सबको पता है, उसी तरह ये लिक्विड सॉल्यूशन है पीएच का यूनिवर्सल, जिससे जिस वाटर में आप डालेंगे या जिस भी चीज़ में आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपको उसके कलर से पता चल जाएगा कि आप देखिए कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक कितना एसिडिक है। आपको कलर नज़र आ रहा होगा कि अप्रॉक्सीमेट 3 pH का है ये। उसके बाद ये आपका आरओ वाटर, जिसे हम 6 to 7 pH कह सकते हैं, जो न्यूट्रल वाटर के अप्रॉक्सीमेट होता है, या आपके जो टैप में वाटर निकलता है। और ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो आप मार्केट से लेके पीते हैं वो भी आपके सामने 6 pH का है, वो कलर से आपको क्लियर हो रहा है। और ये देखिए हमारी मशीन से निकला हुआ 9.5 pH का अल्कलाइन वाटर। बेसिकली आपको इसको पीने की ज़रूरत है। आप जितना भी अभी एसिडिक ले रहे हैं वो आपके सेल्स और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप ये लेंगे तो आपका बॉडी का हमारी बॉडी इनर अल्कलाइन होती है, जिसकी वजह से वो पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। देखिए बड़ा क्लियर कट स्क्रीन के ऊपर पहले ही समझा दिया था। पूरा जो चार्ट बना हुआ आ रहा है ना, उस चार्ट से आपको कोरिलेट कर लीजिएगा, कितना इजी ट्रैक से पूरा समझाया गया और प्रैक्टिकल डेमो आपके ठीक सामने आ गया। अब खुद सोचिए कि आप क्या पी रहे हैं और क्या ले रहे हैं, वो सब कुछ सामने आपके। जी, हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे कि किस तरह हम जो न्यूट्रल वाटर उसको सप्लाई कर रहे हैं या आरओ वाटर सप्लाई कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो किस तरह हमारी मशीन उसको अल्कलाइन करेगी और उसका एसिड बाहर करेगी। चलिए आइए देखते हैं। यस, नेक्स्ट स्टेप सर आगे। ये अब हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हमारी जो ये मशीन है वो आपको जो वाटर हम इसको सप्लाई देंगे और किस तरह उसको अल्कलाइन करेगी और कैसे उसका एसिड रिमूव करेगी। ये आपके सामने हम इस मशीन को जो न्यूट्रल वाटर है उसकी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके सामने मैं न्यूट्रल वाटर ले रहा हूँ और इसको इस गिलास में भर के रख रहा हूँ। अच्छा। अब आप देखिए कौन सा पानी आ गया हमारा, जो आपका टैप वाटर आरओ वाटर जो हम इसको मशीन को सप्लाई देंगे। अच्छा, ये आरओ वाटर ये मशीन में सप्लाई जा रही है और ये मशीन में इन हो रहा है पानी, और उसके बाद ये आउट पाइप है जहाँ से आपको अल्कलाइन वाटर मिलेगा। और एक ये यहाँ से जो आपको पीछे इसका वेस्ट नज़र आ रहा है, ये जो है आपका एसिडिक वाटर है। हाँ, जैसे आरओ में भी होता है। हाँ जी, आरओ में जो डिफरेंट वेज है ये बाकी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि उस पानी का भी यूज़ है, वो किस तरह से आपके हेल्थ के लिए वो भी ज़रूरी है। आगे बताएं। तो आपके सामने ये मैंने मशीन को ऑन किया, इसमें ये जो सप्लाई है इस मशीन में जानी स्टार्ट हुई। अब जो वाटर इसमें इन हुआ जो ऊपर से आ रहा है आपके सामने, उसके बाद हमने ये मशीन का पावर ऑन किया। मशीन में जो है वो कैंगन वाटर आ गया। ये इस वक्त ये 9.5 पे ब्लिंक कर रहा है, मीन्स 9.5 का पानी यहाँ से मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर 3 टाइप्स के इसमें मिलते हैं, 8.5, 9 एंड 9.5, जिसमें अब आपके सामने ये अल्कलाइन वाटर जो है आपको यहाँ मिल रहा है। ये आपके सामने ऊपर से भरा है और इसके बाद ये नीचे आप देखिए यहाँ से जो है वो आपको उसका एसिड रिमूव करके दे रहा है। अब मैं उसमें आपको उसी सेम पीएच लेवल पे दिखाऊंगा कि किस तरह से वो जो है हमारी मशीन ये काम कर रही है। अब हम इसके अंदर जो है लिक्विड डालते हैं, यही पीएच सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने डालेंगे। तो आप बताते हुए चलिएगा ये किस में कि ये न्यूट्रल वाटर जो आपको बताया मैंने, जो हम सप्लाई दे रहे थे मशीन को, उसके बाद उसने इसको अल्कलाइन कर दिया, 9.5 pH कर दिया और ये उसका एसिड रिमूव कर दिया। अच्छा, यानी कि अगर आसान सी भाषा में इसको समझें कि जो पानी आपका आरओ से आ रहा था वो ये आया और फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर्पल और ये दूसरा ये रेड, मतलब पिंकी सी मान लीजिए। जो आप चार्ट के थ्रू आपको दिखाया था कि पीएच से देख सकते हैं कि ये जो आप अगर कलर चेक करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 9.5 pH है और ये आपका जो है बैलेंस 4.5 pH होता है, क्योंकि टोटल 14 pH होता है जिसमें से ये आपका एसिड रिमूव हो गया। अब देखिए कितना खतरनाक है ये, और प्योर वाटर ये आ गया और ग्रीन जो था और ये आ गया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है सर। अब नेक्स्ट आगे अल्कलाइजेशन यही है सर। ये हमारी ये सेकेंड प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अभी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहूँगा, दैट इज़ माइक्रो क्लस्टर। ठीक है, अब देखिए एक एक करके जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसकी वो बताते जा रहे हैं, और जो उसका और बहुत आसान सी भाषा में आप समझने की कोशिश करेंगे उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि सर के ज़रिए से आप तक पहुँचे। नेक्स्ट प्रोसेस में आए तो मुझे यहाँ पर ज़ीरा नज़र आया, हल्दी नज़र आई
और ये ग्रीन टी नज़र आई। क्या है ये सब? और कुछ पानी की बोतलें और बाकी जिसका आपने जो पहले डेमो देखा था वो सब है। क्या होने वाला है इसमें? क्या होने वाला है? अब हम आपको थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं जी, जो हमारी बॉडी से किस तरह वो टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स को बाहर निकालेगी। जो हमारी बॉडी में इस वक्त टॉक्सिन्स और पॉइजन्स हैं, क्या जो पानी अभी आप पी रहे हो, क्या वो आपकी उस सेहत पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको हम लाइव दिखाएंगे कि किस तरह। अभी आपने देखा, आपने हल्दी ली, मैंने आपको कहा कि हाँ जी हल्दी है ये। अब मैं 2 जगह पर हल्दी डालूंगा, 2 गिलासेस में थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल रहा हूँ और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आरओ वाटर उस पर काम करता है और कैंगन वाटर उस पर काम करता है। और इसी तरह ये आपके सामने जीरा है, ऐसे ही 2 गिलासेस में जीरा डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके बारे में। ये सेम क्वांटिटी में दोनों डाल रहा हूँ आपके सामने। अब आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ये आपके सामने आरओ वाटर है, ये फर्स्ट मैंने आपके सामने ये आरओ वाटर हल्दी में मिक्स किया और उसके बाद आपके सामने ये जीरा। इसी तरह सेम जो है अब हम अपने कैंगन वाटर को जो है हल्दी में और जीरे में मिक्स करेंगे। तो आप इसका आप कलर और देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। और ये आपके सामने देखिए ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट जीरा कैसे काम कर रहा है। अरे वाह गजब! देखिए बड़ा क्लियर कट मामला सामने आ गया। ये वो हल्दी है जो हमने आरओ वाटर में डाली और ये वो हल्दी है इस वक्त में, यानी कि जो मेरी फिंगर है यहाँ पर, ये जो इनके अपने कंपनी का प्रोडक्ट है। उसी तरीके से दोनों में कितना फ़र्क देखिए। सर ये कैसे हो? ये बिल्कुल पेन में नज़र आ रही है, ये कलर में नज़र आ रही है। इसका मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रॉपर्टी की खासियत है कि जो हम पानी अभी पीते हैं वो बेसिकली भारी पानी है, मोटा पानी है। पानी का एक क्लस्टर साइज होता है, जो मॉलिक्यूल साइज होता है, जो पानी को एक क्लस्टर कहा जाता है। जैसे कि आप अभी जो पानी पीते हो वो 15 से 25 मॉलिक्यूल्स का होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वाटर, बोरिंग वाटर पीते हो तो वो 100 से 200 मॉलिक्यूल्स का होता है, जिसकी वजह से वो आपके इसी तरह इस हल्दी का न्यूट्रिशन को बाहर नहीं निकाल पा रहा। जो अभी आप पानी पी रहे हैं वो भारी पानी है, बट जो ये पानी है, आप जानते हैं कि हल्दी का जो कच्ची हल्दी होती है, जो गांठ होती है, उसका कलर कुछ इसी तरह का होता है। तो ये वो सेम न्यूट्रिशन उसका बाहर निकाल दिया। इसी तरह जीरा लोग रात को भिगो कर रखते हैं तो सुबह ऐसा कलर आता है। ये एट ए टाइम जीरे का न्यूट्रिशन बाहर आ गया आपके सामने। और एक चीज और खास बताना चाहूंगा, हमारा वाटर ही हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पहुंचाता है। और जो न्यूट्रिशन आप नॉर्मल वाटर पी रहे हो, मैंने क्या कहा था आपको कि आप एक वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए और जरूरत के लिए पी रहे हो, क्या वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब आपके सामने है कि अगर आप खाना बनाएंगे और ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसका न्यूट्रिशन कैसे आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए बड़ी क्लियर और बहुत प्रैक्टिकल बात सामने रखी है कि अगर पानी आपका ठीक नहीं है तो जो हल्दी की, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उसकी खूबी है, वो उसमें नहीं आ पाएगी, और जिसमें आप डालेंगे उसमें फ़ौरन बाहर निकल कर आ जाएगी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जो कि कलरफुल नहीं है, बिल्कुल वाइट है, हाँ, और उसके बाद यहाँ कलर निकाल दिया उसने, उस पानी ने। ये तो वाकई बड़ी, मतलब अपने जो दिखने में लग रहा है अभी तक ठीक लग रहा है। सर ये तो आपके सामने बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि इसलिए मैं आपको जस्ट ये प्रूव करना चाह रहा हूँ ये कितना हल्का वाटर है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपके सामने मेरे पास ग्रीन टी का पाउच है। आप जानते हैं कि ग्रीन टी जो है वो गर्म पानी में बनती है। इस वक्त एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में खड़े हैं हम, इवन एसी रूम टेम्परेचर मान लीजिए, जो भी रूम टेम्परेचर मानिए। ये मैंने आपके सामने ग्रीन टी का जो है ये पाउच डाला है। ये आपका आरओ का पानी है, हाँ जी, ये आपके सामने है। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी चेक करा सकता हूँ। नहीं, अभी उसमें आरओ में करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में यही यूज़ होता है। ओके ओके, ये देखिए, ये अगर हमने डाला और इसको आप पूरा बॉईल करेंगे तो पूरा बॉईल करने के बाद जो आपकी ये ग्रीन टी रेडी होगी। बट यही चीज़ मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देना चाहूँगा कि आप ये मान लीजिए कि ये आपके सेल्स की मेम्ब्रेन है और उसमें कुछ टॉक्सिन्स और पॉइजन्स फंसे हुए हैं। तो अगर आप इसको क्लीन करना चाहें, अगर आप चाहें तो अगर आप ये देखेंगे कि जब हम कैंगन वाटर यूज़ करते हैं तो किस तरह वो उस पर काम करता है। ये देखिए, अभी ये मैंने आपको डाला है रूम टेम्परेचर वाटर और ये ग्रीन टी रेडी है। अरे गजब, ये तो फौरन ही रंग बदल दिया इसने सर। सर ये ग्रीन टी जो आपके सामने है ये बिल्कुल रेडी है। इट मीन्स इसके अंदर जो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स भी अगर फंसे हुए हैं, क्योंकि बेसिक काम तो यही है ना कि उसी को बाहर निकाला, तभी तो वो ग्रीन टी बनी। तो अगर वही पानी आप ये पिएंगे तो आपकी बॉडी में जब एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स में जो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स फंसे होंगे उनको बाहर निकालेगा। अच्छा, फॉर्मूला वही काम करेगा इसमें जो कहा था। हाँ, कौन सा फार्मूला पूछना चाहेंगे सर? यही कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, जब पानी भारी है तो उसकी प्रॉपर्टी ये बाहर नहीं निकाल पाया, तभी तो नहीं उसको। अब देखिए सर, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये पहले मैंने इसमें डाला, बिक गया,
फिर मैंने इसमें डाला तो ये हो गया, कलर आ गया। अब मैं अब आपको ये चीज वापस दोबारा आरओ वाटर में करके दिखाऊंगा। अच्छा देखिए ये सब उसके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए, ताकि आप लॉजिकली। ये देखो ना सर, वाह भाई वाह, हार कंगन को हारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ सामने है। और सर ये आपके सामने इस सेम चीज में दोबारा मैं दिखा रहा हूं। आप एक ग्रीन टी के पाउच से 7 से 8 कप ग्रीन टी बना सकते हैं, और सबका अगर आप कहें तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं, आपको पिला के दिखाऊं कि जो आपका ग्रीन टी का टेस्ट है आप वो पी के देख सकते हैं। ये देखिए कि क्या वो टेस्ट आपको ग्रीन टी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए अब सर ने मुझे करके दिया है, मैं दोनों ट्राई करके देखूंगा, जो प्लेन वाटर है वो भी, जो आरओ था, और जो इनका अपना खुद का प्रोडक्ट वाटर में मिला हुआ मिक्स है वो, यही ना सर? नहीं सर, ये ग्रीन टी की बात कर रहे हैं। ग्रीन टी का दूसरा भी आप पी के देखोगे तो यही टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है। अदरवाइज इसमें तो ग्रीन टी कहीं नजर है ही नहीं ना जी। ये तो मतलब ये सिर्फ टाइम का खेल हुआ, फौरन इमीडिएट डाली और निकल गई। देखते हैं। इतना हल्का हो गया ना। नहीं देखो, दोनों बातें मैं इसमें 2 बातें करना चाहूँगा इसमें मैं, क्योंकि मैंने अब आकर इसका डेमो लिया। बहुत फ़र्क है उन दोनों चीज़ों में, क्योंकि पानी के मामले में वैसे ही बड़ा सेंसिटिव हूँ। पहाड़ों का भी पानी पिया, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का तकरीबन मैंने पानी पिया हुआ है। बहुत घुमा हूँ पूरा भारत में, अब से नहीं, कई साल से घूम रहा हूँ, मीडिया में हूँ इसलिए। लेकिन जो पानी की जो क्वालिटी नज़र आई ना पीते हुए, वो वाकई बड़ी लाइट थी, और जो हल्का हल्का भीना भीना जो टेस्ट आया ना इसका, वो वाकई इसमें लाइट इसमें नज़र आया था। पहला गिलास है, इसको पी के देखो, मैं कह रहा हूँ ये दूसरा पी के देखो, मैं ऐसी 6 पिलाऊंगा आपको, अब मैं 6 में वही टेस्ट नजर आएगा। और अब मैं ये वो लेके देखूं, इसमें तो है आरओ वाला, इसमें तो है ही नहीं ग्रीन टी। लो कह दो ग्रीन टी है, लेके देखता हूँ मैं। तो नजर आ रहा है सर, कलर ही नहीं है कहीं मतलब आपको। Yes. मैं आपको एक हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, बहुत छोटा सा। ये लेकर देखो ना, ये टेस्ट लेके ये देखो। टेस्ट देख के देखो। लाइए। ये एक बार और टेस्ट लेके देखता हूँ मैं, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा और रंग आ गया इसमें। हल्का हल्का भीना भीना, हाँ लाइट भी, जो उसकी क्वालिटी है। ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपके सामने ग्रीन टी डाली है, ठीक है जी। अब मैं इसमें एक में आपके आरओ वाटर डाल रहा हूँ। ये आप कलर देख सकते हैं, कुछ हुआ कहीं ये ग्रीन टी बनी नहीं बनी। अब आप ये देखिए क्या वही कलर है ग्रीन टी का, क्या उसी में से निकाल कर ले आया। और अरे वाह, यानी इतना, इसका मतलब ये है कि कलर है जो आप पहले ये देख रहे थे, यानी ग्रीन टी की जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी खींच ली इसने। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि 7 से 8 गिलास आप जो है ले सकते हैं। यानी कि पानी में ही वो कुव्वत होती है। पानी का अपना रंग नहीं होता, जो डालो वही रंग में होता है, लेकिन पानी की क्वालिटी अलग अलग तरह की होती है, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी पूरा एग्जांपल दिखा दिया। यानी उसने, यानी जो इनके कंपनी का है ये, इसने बहुत तेजी से चीज़ों को ले लिया इनके मुताबिक, जो मुझे सामने नज़र आया। प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक। दूसरी बात, जो सामने नहीं आया उसमें पानी और डाला, लेकिन वो पानी उसी तरीके से रहा। सर गजब कर दिया आपने तो। सर ये मैंने क्या किया, ये तो एनर्जी कंपनी का चमत्कार है। अच्छा, आपने तो बताया, मिरेकल वाटर कहते हैं। आपने तो बताया, इसीलिए तो मिरेकल वाटर कहते हैं इसे, मतलब चमत्कारी पानी। जैसे आपने कहा आप सब जगह घूमे हैं, आपको पता है हुंजा वैली जो पीओके में है, 100 से 120 की एवरेज लाइफ है। आज वहाँ 25, मतलब जो 75 साल की लेडी या जेंट्स को देख लोगे तो 20 से 25 साल होती है। आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, वीडियोस आपने देखे होंगे, वहां पर जो वुमेन्स हैं, जो पैमाना होता है ना किसी के बूढ़ा होने या जवान होने का, वो पानी होता है, खान पान होता है। तो हुंजा वैली जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, वहां पर कहा यह जाता है कि औरतें बूढ़ी नहीं होती। सर बिल्कुल। और हिमालय ग्लेशियर से जो वाटर निकलता है ना, वो लाइव वाटर पीते हैं। आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें ये कहते थे कि भाई साहब हमें बहता हुआ पानी पीना चाहिए, हमें ठहरा हुआ ऑक्सीडाइज्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। यस, सड़न पैदा होती है, बदबू होती है। सड़न पैदा किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा लाइव वाटर पीना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में और बताना चाहूंगा कि जो हमारी 4th प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन रिच वाटर। जब इस मशीन से पानी जो निकलता है उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से जो लाइव वाटर वो पीते हो वो आपको एनर्जी देता है। वो आपके ब्रेन में, आपके लीवर में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वो एनर्जी देता है। उसके लिए अभी हम आपको दिखाएंगे लाइव करके कि किस तरह से वो आपका हाइड्रोजन आपके ब्रेन पे और सब आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना मैक्सिमम हाइड्रोजन इससे मिलेगा आपको। ये आपके सामने है, मैंने मशीन को ऑन किया, अभी वाटर ऑन किया है। अब हम मशीन ऑन करेंगे और उसमें जो है आपको लाइव वाटर दिखाएंगे कि कैसा है। ये आपके सामने है, मशीन ऑन कर दी है। अब दोबारा से पानी निकाल लें। अभी हाँ जी, दोबारा पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद जो है ये मशीन आपके ऑन होने के बाद कि कितना मैक्सिमम हाइड्रोजन आपको मिलेगा वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं।
ये देखिए, देखिए ये सब मशीन मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो सब इसमें दिखाई गई। ये आपको देखिए, ये आपको एक क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये हाइड्रोजन है आपके सामने, ये भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ग्लूकोज आप डालते हैं पानी के अंदर, ये इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, ऐसे ही है सर ये। हाँ जी, हाँ देखिए, और उसके बाद ये डाइल्यूट हो गया, यानी पानी में तो मर्ज हो गया और आपको पता ही नहीं चला ये कैसे गया। ये देखिए लाइट में ज़्यादा नज़र आएगा, वैसे उम्मीद है कि कैमरे में आ गया होगा सब ये। जी आगे नेक्स्ट सर। इसी हाइड्रोजन की वजह से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। हाइड्रोजन बेसिकली एनर्जी है। बहुत टेक्निकल बात है, देखिए प्रॉपर। आप आगे बताइए। मेन हाइड्रोजन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, हर कोई जानता है हाइड्रोजन एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है। इसी तरह हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी के बारे में आज की डेट में डॉक्टर्स ने बात करना शुरू कर दिया है। और वही हाइड्रोजन जब आप लेंगे तो वो आपके शरीर में, आपके लंग्स में, लीवर में, ब्रेन में, इंटेस्टाइन में जो जाएगी उतनी ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो आपको इस लाइव वाटर को अगर सुबह आप 2 गिलास पीते हैं तो ऐसा फील होगा कि आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। वो मेरी एनर्जी देख के आप शायद समझ भी पा रहे होंगे। लगता है मुझे भी आ गई है, पानी पी लिया आप देखिए लाइव वाटर पी के देखिए ना, आप ये लाइव वाटर पीजिए ना, जो मैक्सिमम एनर्जी आपको इससे मिलेगी। आप 4 गिलास पानी, 5 गिलास पानी मेरे साथ खड़े खड़े पी लीजिए इसी 15 मिनट के अंदर। देखिए पानी का मालूम ज़्यादा तभी होता है जब वो पीने के बाद आपको उसमें भारीपन ना लगे, पेट में भारी ऐसा ना लगे कि बैठ गए लेट गए। नहीं, पीने के बाद ये लगे ही ना कि आपने पानी पिया। आप 1 लीटर पानी पी लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पानी पिया हुआ है। आपको 10 मिनट बाद ऐसा लगेगा कि मुझे दोबारा पानी पीना है। यही पानी खूब, इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जब आप पहाड़ों में जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में जाते हैं या हिमालयन बेल्ट में जाते हैं, तो आपको बार बार प्यास लगती है और आप कहते हैं कि पानी पियो, फिर चल दिए। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल यानी कि ज़मीनी मैदानी इलाकों में जब आप पानी पीकर चलोगे तो पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगेगा। अगर बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे लगता है कि खाना खाने से पहले अगर 1 घंटा भी पहले पिया है तो बहुत टाइम लगता है उसको करने में, बचने में। ठीक बात है। अभी तक हम मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो ड्रिंकिंग वाटर की बताई थी, पर मैंने आपको कहा था कि इसमें से सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नहीं निकलता, इसमें से टोटल 5 तरह का पानी निकलता है। वो जो वाटर है ये आपके सामने है कि ये इसमें से एक वाटर निकलता है क्लीन वाटर। ये बटन दिया हुआ है आपके सामने, जब आप इस बटन को ऑन करेंगे तो ये 7 pH का पानी निकलेगा। जो छोटे बच्चों के जो सेरेलैक बनाए जाते हैं या जो भी बच्चों का दूध बनाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी अल्कलाइन होती है इसलिए इसी पानी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाटर है ब्यूटी वाटर, जिसे हम स्किन टोनर भी कहते हैं। ये 6 pH का होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हम इसको स्किन टोनर की तरह यूज़ करते हैं, और जो हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बेसिकली एसिडिक है। अच्छा, ये देखिए ये सब तीनों आ गए आपके यहाँ। उसके बाद इसके बाद स्किन टोनर के बाद आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH, जिसे हम हैंड सैनिटाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। जो 2.5 का पानी है ये हैंड सैनिटाइज़र की तरह यूज़ होता है। और किसी को कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, ये बैक्टीरिया वायरस के मारने का काम आता है। स्किन रैशेस पे काम करता है, स्किन की कोई भी बीमारी हो, इवन सोराइसिस और एक्जिमा जैसी बीमारियों पर भी काम करता है। अरे गजब, वो तो बड़े सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है उनको होती है। हाँ जी, उस पे काम करता है। आगे नेक्स्ट। जैपनीज इसको स्टेरलाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स को अपने इसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक जो पानी है वो है 11.5 pH वाटर, जो बहुत ही स्पेशल वाटर है। जो 11.5 pH का पानी है वो आपको जो मिलेगा वो ऑयल को इमल्सिफाई करने के काम आता है। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली कि जो अभी आप पेस्टिसाइड्स एक्सक्लूजन वाटर कहते हैं उसे हम, जो अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जो आप देखते हैं उसमें ऑयल बेस्ड केमिकल लगे होते हैं। आज की डेट में 4-4, 6-6 महीने तक गोडाउन में जो आपका सारा सामान पड़ा रहता है उस पर कीड़ा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऑयल बेस्ड केमिकल यूज़ करते हैं। तो जो हमें उसको अगर हम वॉश करते हैं नॉर्मल वाटर से तो उस पर ऑयल होने की वजह से वो रिमूव नहीं हो पाता। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अगर आप इस वाटर से वॉश करेंगे 11.5 से तो किस तरह से वो आपका ऑयल को इमल्सिफाई करेगा। बहुत ठीक, यानी कि खुले तौर पर जो मैं बात समझा आप लोगों की जुबान में, क्योंकि मैं भी एक कॉमन बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, वो ये है कि आप इस हर किस्म का इसमें पानी निकाल सकते हैं। अपनी स्किन के लिए भी निकाल सकते हैं, बच्चों को सैरेलैक में मिलाकर देना हो वो भी ले सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर भी ले सकते हैं, हाथों को केयर करना हो वो भी कर सकते हैं, और जो सैनिटाइज करते हैं वो भी कर सकते हैं। सर यही सही है, यही सारी बातें हैं सारी। बिल्कुल।
जो मैं समझाऊँ बात। हाँ बिल्कुल, एक अब बस प्रैक्टिकल आपको ऑयल वो दिखाना चाहूँगा कि कैसे एमल्सीफाई हो जाता है। वही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्लॉटिंग है, जब ऑयल एमल्सीफाई हो रहा है तो इट मीन्स आपकी उनको भी ठीक करेगा। इंपॉर्टेंट बात, आइए देखें, आइए देखें। वो 11.5 pH का पानी दवाई की तरह लिया जाता है। आज की डेट में मैक्सिमम डॉक्टर्स एंड डायरेक्टर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के रॉबर्ट जी राइट, उन्होंने बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। वो अपने हर पेशेंट को जिसका भी ट्रीटमेंट करते हैं उसको वही पानी जो है पीने के लिए कहते हैं, उसे कैंगन वाटर ही कहते हैं स्पेशली, ताकि उनके जो टिश्यूज एसिडिक हो चुके हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। मैं आपको एक स्लाइड बताना चाहूँगा, डॉक्टर ऑटो हेनरिच है जिन्होंने डिस्कवर किया था द रियल कॉज ऑफ कैंसर, कि हमें कैंसर क्यों होता है। इसके लिए 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और उन्होंने कहा कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। मीन्स अगर आपके टिश्यूज एसिडिक है तो आपको कैंसर और बाकी सारी बीमारियां हो सकती हैं, संभावना बढ़ जाएगी। हाँ जी, और अगर आपके टिश्यूज अल्कलाइन है तो आप हेल्दी रहेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज़, बहुत, ये सिर्फ वीडियो जो है ना, इसका डेमो ही नहीं है, ये आपको मेडिकली अपडेट करना भी है। चलिए आगे देखें। आपको अब लाइव दिखाता हूँ, ये आपके सामने है, मेरे हाथ में जो है मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है ये। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है आपके सामने और थोड़ा सा इस गिलास में डाला है। अब हम अगर इसको, जैसे मैंने कहा था कि आप अपने सब्जियों को, ये कौन सा वाटर? ये आरओ वाटर है, अगर इससे वॉश करते हैं, क्योंकि वो तो पॉसिबल है नहीं कि आप जो है उसको सर्फ या किसी चीज़ से साफ़ करें तब जाके उसका जो है ऑयल निकालने की कोशिश करें, तो ये ऑयल आपको पता है इस वाटर से जो है उसमें रह जाता है लगा। देखिए ऊपर से देखिए, सब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब ऊपर आ गई जी। इसी तरह ये 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पानी जब आप ऑयल पे यूज़ करेंगे तो आप इफेक्ट देखिए क्या इफेक्ट है। ओए हो, अरे सर ये क्या, ऑयल को एमल्सीफाई कर दिया इसने। आपने तो इसकी शिकंजी भी नजर आ रही है मुझे, धुंधला पानी नजर आ रहा है, ये बहुत। आप बताइए कहाँ है ऑयल इसमें? कहीं नहीं, सबमर्ज। इसी तरह जब हम रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर में जो पानी यूज करते हैं वो आपके यहाँ कहीं भी क्लॉटिंग नहीं होने देगा। किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी अगर आप इसको यूज करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा भाई साहब, वो तो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप ये मत कह देना मैं कोई केमिकल डाल के इसको ऑयल को कुछ कर रहा हूं, ये पानी है जो हमारी इस मशीन से निकला हुआ है। कहीं आप कहो कि पता नहीं जी कौन सा पानी भर के दे दिया। बात तो बिल्कुल सही कही है, ये सवाल तो मेरा भी आता, लेकिन सर ने खुद ही पहले ही कर दिया ये। मुझे तो पता था ना, क्योंकि ये पानी मैंने आपके सामने तो निकाला नहीं ना मशीन से। आप कहोगे पता नहीं क्या डाल दिया ऐसा। ये बात सही है, देख लीजिए बिल्कुल सब कुछ सामने है। जो सरसों का तेल था वो मर्ज हो चुका है पूरा उस पानी के अंदर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है। और ये सामने जो कॉमन वाटर है वो पानी सब कुछ सामने इधर निकल कर आ गया। सारे प्रैक्टिकल्स जितने डेमो थे वो हमने यहाँ पर आपको दिए और आपको बखूबी अब समझ में आ गया होगा कि इस मशीन का, यानी जिस मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जैपनीज़ मशीन है और इस जैपनीज़ मशीन के क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या डेमो है, छोटे से लेकर बड़े तक हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बिजनेस प्लान की, बात करूंगा मैं। हाँ, और इसके पैसे की भी बात करेंगे, इसमें है कितने कर लेंगे, वो बात भी कर लेंगे। मेन लॉजिक क्या है इस मशीन को, ये आपके सामने एक मॉडल लिखा है। इधर आइए सर, इधर आके बताइए। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, मैं मशीन दिखाना सर इधर आइए, इधर आइए। हाँ, ये SD501 जिसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, अपनी बुक्स में मेंशन करते हैं, वो हम आपको सब प्रूफ दे सकते हैं। इस मशीन को मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है ISO 13485, जो किसी मशीन को नहीं मिला आज तक। अच्छा, हाँ। और इस मशीन को एक और एक ही है ना सारी? नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिफरेंस है। ये इस मशीन को स्पेशली देखिए, USA से, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ USA से गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ है, जो किसी मशीन को नहीं मिला, वाटर की मशीन को। देखिए और अच्छे से एस्टैब्लिश कर लीजिए इसको। ये देखिए सामने आपको ये नज़र आ जाएगा। अब ये सब गूगल पर सब पड़ा हुआ है सारा, ये सब डिटेल है। और बाकी ना हो तो स्क्रीन के ऊपर सब नंबर हैं, इनके फ़ोन नंबर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप इनसे सब कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अगला मॉडल, हमारा नेक्स्ट मॉडल ये आपके सामने SD501 है। इसके बाद ये आपका, वैसे हमारा स्टार्टिंग मॉडल ये है लेवलॉग JR14, ये बेसिक मॉडल है आपका। हाँ जी। उसके बाद आपका जो है ये मॉडल है, इसको भी गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ है, ये K8 मॉडल है। उसके बाद ये सुपर मॉडल है जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, अब सवाल ये आता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आप डिफरेंसेस की बात करते हैं, जो मेन लॉजिक जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि इस मशीन में ऐसा क्या है
कि किस चीज़ से बनी है ये, क्या उन्होंने सिस्टम किए इन 4 प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये टाइटेनियम और प्लेटिनम की प्लेट्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से चलती है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होती है जिसकी वजह से जब उसमें से वाटर पास होता है तो उस वाटर को ब्रेक करके एक साइड से अल्कलाइन वाटर प्लस 3 प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाती हैं, और दूसरी साइड से जो है वो आपको एसिडिक वाटर मिल जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकली बहुत लॉजिकल चीज़ों को बता दिया कि अगर ये सब जो आपने देखा ना था, अगर ये सब होता है तो क्यों होता है, और क्यों होता है का जवाब सर ने दे दिया। सर 25 से 30 साल की नॉर्मल लाइफ है, मशीन के अंदर पेटेंटेड ई क्लीन सिस्टम है, 30 से 40 लीटर पानी निकलने के बाद क्लीनिंग पे चली जाती है, इसलिए इसे हम जीरो मेंटेनेंस मशीन कहते हैं, जीरो मेंटेनेंस कहते हैं। एक बार आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है। इसकी लाइफ कितनी है? 25 से 30 साल नॉर्मल, वो भी आज कह रहा हूँ क्योंकि इतने साल हो चुके हैं। 1994 से ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टार्ट किया गया था, आप कैलकुलेट कर लीजिए 28 ईयर से लोगों ने मशीन यूज़ करी है। बट जब अगर ये बात आप मुझसे अगले 5 साल बात करोगे तो 35 भी कहूँगा, और उससे अगले 5 साल बात करोगे, क्योंकि इनकी जापानीज टेक्नोलॉजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। कुछ ऐसा तो नहीं कि बदलना होता हो 1 साल के नहीं बाद, सर, 2 वही साल तो के कह बाद। रहा हूँ ना, टाइटेनियम और प्लेटिनम की प्लेट्स हैं, जब उसको क्लीनिंग हो गई, आप किसी भी मेटल को क्लीन करते हैं, इसलिए इसका हम करते हैं क्या है, एक सिट्रिक एसिड का पाउच इसमें डाला जाता है, महीने 2 महीने में एक बार आपके यूज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब उसको इसमें छोड़ दिया जाता है। आपको पता है किसी मेटल को हम जो आपको सिट्रिक एसिड से या नींबू के रस से साफ कर लेते हैं, उसी तरह इसकी प्लेट्स फिर क्लीन हो जाती है। अच्छा ठीक है, आपको सफाई करते रहनी है उसकी प्लेट बाकी काम चलता प्लेट्स की रहेगा। क्लीनिंग चलती रहेगी। अब इसका बैकअप कितना रहेगा, पानी कितना आएगा? 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेट 100 से 120 लीटर पानी आप इजीली ले सकते हैं। बहुत है, पूरे घर के लिए, घर परिवार मोहल्ला खूब पिलाओ। हाँ सर, लोग, मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ लोग पानी बांट रहे हैं और उनकी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। अब लोगों की जिज्ञासा आपने इतनी बढ़ा दी है, अब वो पूछ रहे हैं कि भैया ये तो बताओ इसका प्राइस कितना है, दाम कितना है? सर इसका दाम, हेल्थ के आगे कोई दाम होता है क्या? हाँ, ये तो बात पहले सही तो है। आप ये बताओ, आपको हेल्थ के लिए कोई चीज दे रहा हूँ, आपकी नीड, आपकी जरूरत की चीज हो तो क्या करोगे? पहले रेट पूछोगे या पहले चीज पसंद करोगे? अभी किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाता है या केमिस्ट के पास जाता है, भाई साहब मुझे शुगर टेस्ट करने के लिए घर के लिए डिवाइस दे दो, मुझे बीपी टेस्ट करने के लिए वो दे दो, मुझे ऑक्सीमीटर दे दो, तो पैसे पूछ के लेने जाता है क्या? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी जेब के हिसाब से हॉस्पिटल तो तय कर ही लेता है कौन सा कम कौन सा ज्यादा। अगर इमरजेंसी हो ना तो सबसे पहले सामने वाले में घुसता है, चाहे सबसे महंगा हो। पर चलो कोई कोरोना में खैर देख, कोरोना का तो एग्जाम्पल बड़ा सामने है। मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, कोविड, ये तो आज कोविड थोड़ा सा कम है तो लोगों को प्राइस की बात समझ में आ रही है। अगर यही बात मैं, ऐसी मेडिकल डिवाइस, ऐसी चीजें मैं 2 साल पहले दिखा रहा होता तो हर घर में अब तक तो लग चुकी होती। हाँ, लेकिन फिर भी सर एक प्राइस इसका क्या रहने वाला है कि जो सर इसमें 4 मॉडल आते हैं टोटल, सारे आपके सामने हैं, 1 2 3 4 और 2,20,000 से स्टार्ट है, और ये चारों मॉडल हैं। बाकी जो भी हमसे डिस्कस करेगा, मेरा ये मानना है कि प्रोडक्ट को देखने के बाद, उसकी क्वालिटीज को देखने के बाद, और अगर वो आपके 10 फैमिली मेंबर्स में काम आनी है, क्योंकि आदमी इंडिविजुअल सोचने लग जाता है कि ओहो मैं 2,20,000 रुपये खर्चने जा रहा हूँ, और वो ये नहीं सोचता कि भाई साहब 10 लोगों के लिए खर्चने जा रहे हो सकता है आप दुनिया का भला करोगे, आपके पड़ोसी ही पानी लेने आएंगे, किसी को कोई बीमारी होगी वो आपके पास आएंगे, और आप उसी भला में, अगर आज की डेट में हमारी लाइफ में जी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जल की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा है? सेवा नहीं। अच्छा, अब ये बात आती है, कैमरा पर से कहूँगा थोड़ा सा अगर और आ जाए, बात नज़दीक से और हमारे आसपास आमने सामने हो जाए। अब अगर कोई बिजनेस प्लान आपसे करना चाहें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहें, बिल्कुल, जुड़ना चाहें, स्टार्टअप करना चाहें, तो कैसे करेंगे? देखिए सर, हमारे पास जो है 3 लाख से लेकर 11 लाख रुपए तक का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। और आज की डेट में आपको भी पता है कि ये जापानीज प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, जब सोनी आया था, जो भी सोनी के डीलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, आज किस रेंज में जा गए हैं। इसी तरह हमारी ऑफर है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बिजनेस करिए, और एक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आपको डिटेल दी जाएगी। स्टार्टिंग आप सिर्फ 3 लाख रुपए से कर सकते हैं। बहुत अच्छा, यानी कि खुला ऑफर है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का, साथ में बिजनेस करने का, क्योंकि कंपनी की शुरुआत है, तो इसलिए वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगी आपको। और धन्यवाद देना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाया। वैसे पानी का असर नज़र आ रहा है मैं हाथ छोड़ नहीं रहा। चलिए,
खैर बहरहाल वो आपको भी मज़ा आया होगा इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि ये सिंपली एक कॉमन जो हम लोग अमूमन एक सामान्य प्रोग्राम करते हैं वैसा नहीं था। कुछ इसमें मेडिकली अपडेट्स थे, आपके लिए भी बहुत बेहतर ये प्रोग्राम था। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देखिए, प्रोडक्ट लेना नहीं लेना वो एक अलग बात होती है, लेकिन चीज़ को समझना और अपने आप को मेडिकली अपडेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर बताइए। सर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो ना, ये अभी कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे पास टाइम की कमी है जिसकी वजह से हम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको इसकी थोरो डिटेल दूं या कोई मुझसे प्रोडक्ट समझना चाहे तो वो वाकई समझेगा कि कैसे वो आपके लिए और काम कर सकता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, जैसे आप डील करना चाहें कर लीजिए। स्क्रीन पे भी नंबर सामने चल रहे होंगे, सब आप देख सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। और मीडिया वाला हूँ मैं, तो आपके और उनके बीच का एक मीडिएट कर रहा हूँ, यही मेरा काम है। आज के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।